सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, कल के जैसा सवाल है जैसे कल हम लोग लगाया था, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से क्या करें एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर कह रहा है कि यदि केवल क्या करें हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। अब आप ये सोचिए कि पहले भिन्न में होता क्या है। भिन्न में सिर्फ दो चीजें हैं, अंश और हर। तो यहां मान लेंगे क्या, माना अंश x व हर क्या है y है। आपने ये मान लिया कि अंश हमारा क्या हो गया x हो गया और हर क्या हो गया y हो गया। अब यहां से जो है भिन्न आपकी क्या बन जाएगी, भिन्न हो जाएगी आपकी x बटे y, क्योंकि भिन्न में क्या होता है अंश बटे हर ही तो होता है, तो x बटे y आपका हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार या प्रथम शर्त से। ठीक, अब पहली शर्त क्या कह रहा है यहाँ पे, पहली शर्त में उसने कहा है कि यदि हम क्या करें अंश में क्या करें एक जोड़ दें, यानी भिन्न थी आपकी x बटे y थी। अब आप कह रहे हैं कि हम अंश में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो आप अंश में क्या करिए एक जोड़ दीजिए, है ना। और y में क्या कर रहा है एक घटा दें, तो आप एक घटा दीजिए। वह किसके बराबर हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है। अब यहां से आपका एक समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। बनाते हैं, इसकी इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या x+1 बराबर हो गया y-1। ठीक है ना, y को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1। ये पहले से था, और ये वाला जब +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मतलब पहले समीकरण दिया था, अब समीकरण आपको बनाना है। ये तो पहली शर्त हो गई। अब क्या लिखेंगे यहां से दूसरी शर्त से। अब देखिए दूसरी शर्त क्या दे रखी थी भैया, दूसरी शर्त में कह रहा था कि यदि हम क्या करें हर में केवल जोड़ें, हर में एक जोड़ दें। भिन्न क्या थी हमारे पास x बटे y। अब हर में जब एक जोड़ रहे थे तो किसके बराबर हो जाता है 1/2 के बराबर हो जाता है। अब 2 की गुणा जब x में करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, y+1 की 1 में करोगे क्या हो जाएगा y+1। y को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, हल करना है। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम इसको विलोपन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि विलोपन विधि से आपको हल करना है। अगर एग्जाम में कह दे कि किसी विधि से हल करिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, इससे लगा लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा है x माइनस वाई बराबर -2, और यहां पर लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 1 लिखा है। y यहां भी है, y यहां भी है, गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 में लिखा था आपका x माइनस वाई बराबर -2, फिर लिखा था आपका 2x माइनस वाई बराबर सिर्फ किसके था 1 के। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए यहां पर y के गुणांक बराबर तो हो गए, लेकिन चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह को अलग करना है। तो यहां पर क्या लिख देंगे घटाने पर लिखेंगे ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस का 1 हो गया x प्लस का, तो ये आ जाएगा क्या -x, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया आपका 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में, तो यहां लिखेंगे क्या x का मान समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर -2, है ना। तो x का मान क्या रखोगे 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का y बराबर हो जाएगा -2 और माइनस का 3, माइनस y बराबर हो जाएगा -2, माइनस का 3 टूट जाएगा तो माइनस का 5 हो गया। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 ही तो आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे क्या आता है, समीकरण के जो हल निकल के आए थे x बराबर आया था कितना निकल के 3, x बराबर 3 और y बराबर कितना था 5, ये हल निकले। हमें हल नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था भिन्न निकालना था। तो यहाँ लिख देंगे क्या भिन्न। अब भिन्न आपने क्या मानी थी x/y, तो x का मान हो गया 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा।